एक स्टार का जन्म, दिव्या भारती का बचपन। दिव्या भारती एक ऐसा नाम जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया है। लेकिन उनकी कहानी की शुरुआत कहां से हुई, चलिए जानते हैं। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को हुआ था। यह वह समय था जब भारत में सिनेमा का स्वर्ण युग चल रहा था। उनका जन्म स्थान सपनों का शहर मुंबई था। मुंबई, जो अपने आप में एक जीवंत और गतिशील शहर है, ने दिव्या के सपनों को पंख दिए। उनके माता पिता ओम भारती और मीता भारती एक साधारण दंपत्ति थे। वे अपने बच्चों को एक सामान्य और खुशहाल जीवन देने की कोशिश करते थे। दिव्या का एक छोटा भाई था जिसका नाम कुणाल था। दोनों भाई बहन एक दूसरे के बहुत करीब थे और हमेशा साथ खेलते थे। छोटी उम्र से ही दिव्या में एक आकर्षक चार्म था। उनकी मुस्कान और मासूमियत ने सभी का दिल जीत लिया था। उनकी आंखों में एक चमक थी। यह चमक उनके सपनों और महत्वाकांक्षाओं की प्रतीक थी। लोग उनकी मुस्कुराहट से खींचे चले आते थे। उनकी उपस्थिति में एक खास आकर्षण था जो लोगों को उनकी ओर खींचता था। किसी को नहीं पता था कि किस्मत ने उनके लिए क्या सोचा है, लेकिन यह स्पष्ट था कि दिव्या के पास कुछ खास था। दिव्या का बचपन सादगी और सपनों का मिश्रण था। वह एक साधारण जीवन जीती थी, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। उन्होंने मुंबई के मानेकजी कूपर हाई स्कूल में पढ़ाई की। यह वही स्कूल था जहां उन्होंने अपने शुरुआती शिक्षा के साथ साथ अपने सपनों को भी आकार दिया। उनके जीवंत व्यक्तित्व ने उन्हें अपने साथियों के बीच लोकप्रिय बना दिया। स्कूल में भी वह हमेशा सबकी चहेती बनी रहती थी। तब भी उनका करिश्मा भविष्य के स्टार का संकेत देता था। यह स्पष्ट था कि दिव्या भारती का भविष्य बहुत उज्जवल था। सपनों की उड़ान फिल्मों में दिव्या की शुरुआत। दिव्या भारती का फिल्मी सफर एक प्रेरणादायक कहानी है जो उनके सपनों और मेहनत की मिसाल है। सिनेमा की दुनिया में दिव्या का सफर 14 साल की छोटी सी उम्र में शुरू हुआ। इतनी कम उम्र में उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम बढ़ाया और फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने का संकल्प लिया। फिल्म निर्माता नंदू तोलानी ने उन्हें देखा। नंदू तोलानी, जो नए और उभरते हुए टैलेंट की खोज में रहते थे, ने दिव्या में कुछ खास देखा। वह उनकी मासूम सुंदरता और स्क्रीन उपस्थिति से मोहित हो गए। दिव्या की मासूमियत और उनकी आंखों में चमक ने नंदू तोलानी को प्रभावित किया। इस मुलाकात ने उनके सिनेमाई सफर की शुरुआत की। यह एक ऐसा क्षण था जिसने दिव्या के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी पहली फिल्म तेलुगु सिनेमा में बोब्बिली राजा थी। इस फिल्म में दिव्या ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया। फिल्म बहुत बड़ी हिट रही। इस फिल्म की सफलता ने दिव्या को रातों रात स्टार बना दिया। दिव्या रातों रात स्टार बन गई। उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और वह हर किसी की पसंदीदा बन गई। उनका चार्म दर्शकों को पसंद आया। उनकी मासूमियत और अदाकारी ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली। वह जल्दी ही दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में एक लोकप्रिय अभिनेत्री बन गई। उनकी हर फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। इसके तुरंत बाद बॉलीवुड से ऑफर आने लगे। बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक भी दिव्या की प्रतिभा को पहचानने लगे। दिव्या ने 1992 में विश्वात्मा से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके अभिनय ने सभी को प्रभावित किया। हालांकि फिल्म को मध्यम सफलता मिली, लेकिन दिव्या के अभिनय पर किसी का ध्यान नहीं गया। उनकी प्रतिभा को सभी ने सराहा। उन्होंने सफलतापूर्वक बॉलीवुड में प्रवेश कर लिया था। दिव्या भारती का यह सफर उनके सपनों और मेहनत की कहानी है जो आज भी प्रेरणा देती है। एक तेजी से उदय बॉलीवुड में दिव्या का राज। दिव्या भारती ने अपने करियर की शुरुआत बहुत ही कम उम्र में की थी और उनकी मासूमियत और खूबसूरती ने उन्हें तुरंत ही दर्शकों का चहेता बना दिया। 1992 दिव्या के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस साल उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया और अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया। उन्होंने ब्लॉकबस्टर एक्शन रोमांस फिल्म शोला और शबनम में अभिनय किया। इस फिल्म में उनकी भूमिका ने उन्हें एक नई पहचान दी और दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। गोविंदा के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी। दोनों की जोड़ी ने पर्दे पर धमाल मचा दिया और फिल्म को सुपरहिट बना दिया। इस फिल्म ने उन्हें स्टारडम की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। दिव्या भारती ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से यह साबित कर दिया कि वह एक लंबी रेस की घोड़ी है। दिव्या की ऊर्जा और स्वाभाविक अभिनय प्रतिभा ने पर्दे पर आग लगा दी। उनकी हर भूमिका में एक नई जान होती थी।
जो दर्शकों को बांधे रखती थी। उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी और दीवाना, दिल का क्या कसूर और जान से प्यारा जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर फिल्म में उनका एक नया रूप देखने को मिला। उनकी भूमिकाएं विविध थीं, जिसमें चुलबुली लड़की से लेकर मजबूत इरादों वाली महिला तक शामिल थीं। हर किरदार में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी और दर्शकों को प्रभावित किया। शाहरुख खान, ऋषि कपूर और सनी देओल जैसे अभिनेताओं के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी बेहद लोकप्रिय थी। इन सभी के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्मों को और भी खास बना दिया। कुछ ही समय में दिव्या भारती बॉलीवुड की सबसे अधिक मांग वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गई। उनकी सफलता की कहानी आज भी प्रेरणा देती है और उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेंगी। प्रसिद्धि की कीमत, निजी संघर्ष और विवाद। चमकदार मुस्कान के पीछे दिव्या को निजी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रसिद्धि में तेजी से वृद्धि के साथ उनके निजी जीवन की मीडिया जांच तेज हो गई। उनके निजी जीवन के बारे में अफवाहें और विवाद सामने आने लगे। 18 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली। शादी को गुप्त रखा गया था। उनके करियर का दबाव और उनके निजी जीवन की मांगों ने उन पर भारी पड़ना शुरू कर दिया। चुनौतियों के बावजूद दिव्या ने अथक परिश्रम करना जारी रखा और फिल्म दर फिल्म शानदार प्रदर्शन करती रही। वह अपने काम में सांत्वना ढूंढते हुए अपने काम के प्रति समर्पित रहीं। भाग 5, एक दुखद विदाई। दिव्या भारती का असामयिक निधन। 5 अप्रैल 1993 की भयानक रात को त्रासदी हुई। 19 साल की छोटी सी उम्र में दिव्या भारती का निधन हो गया। वह मुंबई में अपने अपार्टमेंट की बालकनी से गिर गईं। उनकी मौत की खबर ने पूरे भारत में सदमा पहुंचा दिया। प्रशंसक अविश्वास में थे। फिल्म जगत तबाह हो गया था। उनकी मौत के आसपास के हालात आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। कई तरह के सिद्धांत और अटकलें लगाई गईं, लेकिन कुछ भी निश्चित रूप से साबित नहीं हो सका। इतने उज्जवल और प्रतिभाशाली सितारे के खोने से लाखों लोगों के दिलों में एक खालीपन आ गया। भाग 6, शून्य बना हुआ है। बॉलीवुड ने एक चमकते सितारे को खो दिया। दिव्या के असामयिक निधन के बाद भारतीय फिल्म उद्योग स्तब्ध रह गया। उनकी मृत्यु जीवन की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाती है। प्रशंसकों और सहयोगियों से श्रद्धांजलि मिली। फिल्म उद्योग ने अपने सबसे चमकीले सितारों में से एक को खो दिया था। उनकी फिल्में फिर से रिलीज हुईं और भी लोकप्रिय हो गईं। उनकी यादों को जीवित रखने के लिए उनके गाने बार बार बजाए जाते रहे। दिव्या की मौत ने प्रसिद्धि के दबाव के बारे में चर्चा छेड़ दी। इसने उद्योग के भीतर समर्थन प्रणालियों की आवश्यकता के बारे में बातचीत शुरू की। भाग 7, एक स्थायी विरासत। भारतीय सिनेमा पर दिव्या भारतीय का प्रभाव। अपने छोटे से करियर के बावजूद दिव्या भारतीय ने भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी संक्रामक ऊर्जा, उनकी मनमोहक स्क्रीन उपस्थिति और उनकी स्वाभाविक अभिनय प्रतिभा ने उन्हें एक प्रतीक बना दिया। वह महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के लिए एक आदर्श बन गईं। उनकी जीवन कहानी, हालांकि संक्षिप्त, जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ सपनों का पीछा करने की याद दिलाती है। आज भी दिव्या भारती की फिल्में सभी उम्र के दर्शकों द्वारा पसंद की जाती है। उनके गाने आज भी भावनाओं को जगाते हैं। उनकी विरासत उनके कालातीत प्रदर्शन के माध्यम से जीवित है। भाग 8, दिव्या को याद करते हुए एक कालातीत आइकॉन। दिव्या भारतीय का जीवन और करियर भले ही दुखद रूप से छोटा रहा हो, लेकिन भारतीय सिनेमा पर उनका प्रभाव अथाह है। उन्हें एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री, एक स्टाइल आइकन और मासूमियत और जीवन के आनंद के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी प्रेरित करती रहती है। यह हमें जीवन को उत्साह के साथ अपनाने और अपने सपनों का लगातार पीछा करने की याद दिलाता है। दिव्या भारतीय की विरासत प्रतिभा, करिश्मा और पूरी तरह से जीने की शक्ति का प्रमाण है। उनकी यात्रा, हालांकि संक्षिप्त, असाधारण से कम नहीं थी। वह लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह रखती है। भाग 9, निष्कर्ष। दिव्या भारती का जीवन, हालांकि दुखद रूप से छोटा था, प्रतिभा और करिश्मे का एक चमकदार उदाहरण था। उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में टहलका मचा दिया, एक ऐसी विरासत छोड़कर जो आज भी प्रेरित करती है। उनकी कहानी एक याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति को बड़े सपने देखने और जीवन को पूरी तरह से जीने की हिम्मत करनी चाहिए।
दिव्या भारतीय का सितारा भले ही बहुत जल्दी डूब गया हो, लेकिन उनकी चमक भारतीय सिनेमा की दुनिया को रोशन करती रहती है।